Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड वेलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट डिफरेंस बिटवीन the ego self and the higher self। हमारा जो ईगो सेल्फ है एक 3D वर्ल्ड में, इल्यूजन वर्ल्ड में, और हमारा जो एक हायर सेल्फ है रियल वर्ल्ड में, उसके बीच बहुत सारे डिफरेंस है। और उसके बीच के डिफरेंसेस को हम लोग एग्जामिन कर लें तो हम भाई वो हम बन जाएंगे। हम खुद को मैनिफेस्ट कर लेंगे। हम जो चाहते हैं हमें वो मिल जाएगा। हमारे दिमाग में शांति आ जाएगी। प्रचुरता की भरमार आ जाएगी। अरे यार थोड़ा यूनिक हो गया आज का इंट्रो। यस माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये बिल्कुल सही बात है। और इसे आसान भाषा में समझे तो अपने लेफ्ट ब्रेन और अपने राइट ब्रेन दोनों को बैलेंस कर लेंगे तो यस हम बेहतर तरीके से नॉन ड्युअलिटी में, प्यार में, इस मैनिफेस्टेशन में, इस यूनिवर्स में पीसफुली जी सकते हैं, एक साथ होके जी सकते हैं। शांति। आए भाई वीडियो बहुत ही पावरफुल होगा। यस इंट्रो की हटाओ। Yeah baby, yeah baby, yeah। The first difference between the ego self and the higher self। ईगो सेल्फ में जो लोग जीते हैं अधिकतर टाइम, उसकी मेंटालिटी विक्टिम वाली होती है। और जो हायर सेल्फ में जीते हैं उसकी मेंटालिटी विक्टर वाली होती है। जो ईगो सेल्फ में जो लोग जी रहे हैं उसे लग रहा है या उसे लगा है कि लाइफ इज हैपनिंग टू हिम और हर, जिंदगी उसके ऊपर हो गई है। सो अगर आप ऐसा सोचते हो, ऐसा आपको लग रहा है, तो आप ईगो में जी रहे हो अधिकतर टाइम। आप विक्टिम बन चुके हो, लाइफ के शिकार हो चुके हो। आपको जो लग रहा है, जो चीज़ें भी आपका मैनिफेस्टेशन, आपका एजुकेशन, आपका बर्थ प्लेस, आपका रिलीजन, आपका 3D में जो कुछ भी पहचान, सो आपको ये लग रहा है कि ये आपके ऊपर हो गई है, तो आप ईगो सेल्फ में जी रहे हो। और आप ईगो सेल्फ में जी रहे हो तो विक्टिम हो आप वहाँ पे। और फिर हायर सेल्फ में क्या है कि आपको रियलाइज होता है कि लाइफ इज हैपनिंग फॉर यू, लाइफ इज रिस्पोंडिंग टू यू। लाइफ आपके लिए हुई है और आपका रिस्पॉन्स चाह रही है। यस, जैसे कि आपका बर्थ प्लेस, आपका रिलीजन,
आपका नेशनैलिटी, आपका रेस, पर्सनल लेवल पे जो चीज़ें जो हुई है तो आपको क्या लग रहा है कि ये हुई है। जिंदगी इटर्निटी से सबके लिए हुई है। सो आप इस मेंटेलिटी में जीते हो तो आप हायर सेल्फ में जी रहे हो। यस, सो ये दोनों भाई पहली एंड मोस्ट पावरफुल डिफरेंस है ईगो सेल्फ के बीच में और हायर सेल्फ के बीच में, कि लाइफ आपके लिए हुई है लेकिन आपको लग रहा है कि ऊपर हो गई है। तो इसी में अलकमी को समझना है कि पहले जो आप विक्टिम हुए तो आप उसके लिए खुद को ब्लेम ना करें। आप जाने कि वैसे हुई थी, हमारे लिए प्रिजन क्रिएट किया ही गया था, हम चक्रव्यूह में फंसे ही थे, हम जिंदगी के शिकार हो ही गए थे। लेकिन जिस मोमेंट आप रियलाइज करते हो कि अरे ये मेरे लिए हुई है, जैसे अभी जो चीज़ें वर्ल्ड में हो रही है, आपके ज़िंदगी में, आपके कहानी में, आपके माहौल में, आपके समाज में, तो ये आपके लिए हुई है, आपके लिए हो रही है, वो ऐसे हुई ही है। तो वहाँ से गेम चेंजिंग होता है भाई। आप विक्टिम मेंटालिटी से विक्टर मेंटालिटी में आते हो, ईगो सेल्फ से हायर सेल्फ में आते हो, गेम चेंज हो जाता है। सो ये पावरफुल डिफरेंस है और तरीका भी है भाई, विक्टिम मेंटालिटी से विक्टर मेंटालिटी में आने का और अपने ईगो सेल्फ से हायर सेल्फ में आने का और अपने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को समझने का। यस, कि वो जो चीज़ें हुई, जो भी चीज़ें इधर ही हुई, आपका मैनिफेस्टेशन, आपका रिलीजन, आपका बर्थ प्लेस, जो चीज़ें इधर है, तो संतुलन कैसे हुआ कि सबके लिए वही वैसे ही हुई है। हमारे पूर्वज के लिए भी वैसे ही हुई थी, लाइफ हमारे लिए हुई है। सो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बैलेंस हो गया, आप विक्टिम से विक्टर बन गए, आप ईगो सेल्फ से हायर सेल्फ में आ गए। सिंपल फंडा है और सिंपल एंड पावरफुल पहला डिफरेंस है भाई ईगो सेल्फ एंड हायर सेल्फ के बीच। ये तो स्लो बोलो यार। The second difference between the ego self and the higher self, ईगो सेल्फ में जो लोग जी रहे हैं तो वो डर में जी रहे हैं। यस, डर के एक लगातार स्टेट में जी रहे हैं, एक लगातार स्थिति में जी रहे हैं। और जो हायर सेल्फ में जो लोग जी रहे हैं वो प्यार को समझ रहे हैं। यस, लव फ्रीक्वेंसी को समझ रहे हैं, लव एनर्जी को समझ रहे हैं, लव जो इमोशन है। यस, हम तो इमोशन द्वारा ही समझते हैं, इमोशन एनर्जी इन मोशन, लव इमोशन को समझ रहे हैं और वो उसमें जी रहे हैं। इसमें भी फिर देखो रीज़न क्रिएट हुआ कि हमारा ईगो सेल्फ डर में क्यों जीता है। डरता है बहुत चीज़ों से। डर क्या है? फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। फॉल्स है, रियल अपीयर हो रहा है तो लोग डरते हैं कि मैं गांव घर में पैदा हो गया, लोग पता नहीं आगे जाऊंगा कैसे देखेंगे। मेरा हाइट कम हो गया, लोग मुझे कैसे परसीव करेंगे। कॉलेज में मैं पढ़ने गया, पता नहीं मेरे क्लासमेट कैसे देख रहे हैं। या मतलब वो चीज़ें जो हुई वही है डर। मेरा रिलीजन ये है, अरे सारा दूसरा रिलीजन का लोग डराता है भाई, कुछ ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तो आप ईगो सेल्फ में जी रहे हो इसलिए आप डर रहे हो। हायर सेल्फ में आओगे, लव को रियलाइज करोगे, लव फ्रीक्वेंसी को रियलाइज करोगे, आपका डर खत्म हो जाएगा, आपको फाउंडेशन मिलेगा। अब दुनिया में किसी इंसान से नहीं डरोगे। इधर आया हूँ भाई, अक्सर देखता हूँ मैं भाई, सांप ये वो कितना सारा जानवर रहता। पहले आने से डरता था यहाँ, अब देखो बिल्कुल आके वीडियो बनाता हूँ। वही है लव फ्रीक्वेंसी। लव इज द ब्रिज बिटवीन अस, लव इज द एनर्जी ऑफ लाइफ, लव इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। यस, तो हायर सेल्फ ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को समझ सकता है ना भाई। हमारा लोअर सेल्फ समझ सकता है, हमारा ईगो सेल्फ समझ सकता है।
सो यहाँ पे भी जाने कि डर जो है इधर ईगो सेल्फ में फॉल्स है, लेकिन रियल अपियर हो रहा है वही कि जैसे अब मैं नहीं डरता हूँ कि आप मुझे कैसे देख रहे हो, आप मुझे कैसे परसीव कर रहे हो। मैं नहीं डरता हूँ, देखो आपसे नज़रें मिला सकता हूँ, मैं बातें कर सकता हूँ, और कैमरा में नहीं सामने भी मिलोगे बातें कर सकता हूँ किसी भी मुद्दे पे, किसी भी बारे में, किसी भी चीज़ों पे। हायर सेल्फ में जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही लोग ईगो सेल्फ में जी रहे हैं, लोअर सेल्फ में जी रहे हैं, अपने लोअर नेचर में जी रहे हैं, तो डर लगेगा ही ना भाई। अब दुनिया में जाना चाह रहे हो, किसी पे बुरा नज़र डाल रहे हो, किसी लड़की पे गलत नज़र डाल रहे हो, किसी की बीवी पे गलत नज़र डाल रहे हो, किसी के धर्म पे गलत नज़र डाल रहे हो, किसी के घर पे गलत नज़र डाल रहे हो, तो आपको डर लगेगा ही ना भाई। लेकिन आप लव को समझोगे, हायर सेल्फ में आ जाओगे, फिर दुनिया के किसी चीज़ से भी डर नहीं लगेगा भाई। एक परमात्मा ऑलमाइटी गॉड अल्लाह के अलावा किसी से भी डर नहीं लगेगा। सो ये भी मेजर डिफरेंस थे भाई ईगो सेल्फ और हायर सेल्फ के बीच में। जो तीसरी डिफरेंस है ईगो सेल्फ एंड हायर सेल्फ के बीच में, वो है भाई ईगो सेल्फ में जो लोग जीते हैं वो सेपरेशन में जीते हैं। यस, उसे लगता है कि हम सेपरेट हैं, हम सेपरेटेड हैं। और जो लोग हायर सेल्फ में जीते हैं वो वननेस को जानते हैं। यस, वो वननेस तक रियलाइज कर लेते हैं कि वननेस इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स। अब इतना आसान नहीं है जैसे मैंने बोल दिया कि लोग बोलते ईगो सेल्फ क्या बोलता है, सेपरेट, कि अब खुशरोज मुस्लिम घर में पैदा हो गया, मैं हिंदू घर में पैदा हुआ हूँ, कोई सिख घर में पैदा हुआ है, कोई ईसाई घर में पैदा हुआ है, कोई बुद्ध के यहाँ पैदा हुआ है, कोई कोई धर्म में ही नहीं पैदा हुआ है, एथियस्ट है। तो हमें लगता है कि हम उन सब से सेपरेट हैं। एक तो ये मेजर चीज़ें आ गई, रिलीजन, लगता है कि दीवारें हैं दीवारें हैं। फिर जब हम गहराई में जाते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि कैसे वननेस है। यस, मैनिफेस्टेशन में खुशरोज मुस्लिम है, मैनिफेस्टेशन में 3D वर्ल्ड में, आप हिंदू हो 3D वर्ल्ड में, कोई क्रिश्चियन है, सिख है, तो वो हो के भी वननेस है कि वो उतना ही है, माध्यम ही है। देखो भारत में शेख खुशरोज हिंदी बोल रहा है, उर्दू का कुछ नहीं जानता, अरबी भी हल्का फुल्का पढ़ा था, नहीं जानता है, कैसे बोल रहा है? कितना वननेस है, वननेस है, वननेस नहीं, वननेस। उसी तरह यहां से अब आगे भी देखो, अरे साला जस्टिन बीबर को देख रहे हैं भाई, है? लोग दुबई जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं भाई, तो नहीं गया, जाएगा अगर मालिक लिखा है जाना तो तकदीर में। तो उस दूर से भी सेपरेशन नहीं है। पंजाब कभी नहीं गया भाई, देख लें, अरे पंजाबी सब होते हैं, मूवी में भी देखा हूँ बहुत सारे, गाना भी सुनता था, सिद्धू मूसेवाला, ये वो, उससे पहले भी बहुत, ऐसे मशीन में ही देख लिया हूँ। तो सेपरेट हो क्या भाई? आप मुझसे सेपरेट हो क्या? नहीं हो। वही आप मैनिफेस्टेशन में जो हो वो हो के भी 3D वर्ल्ड में आप रियलाइज करते हो कि वननेस है। हार्ट लव इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइफ, ये रियलाइज करवा के फिर यहां में विशुद्ध में सब की वननेस ही है। ये जो मैनिफेस्टेशन है ये मिरर है, अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स। यस, तो सैटर्न एंड एंजल भी सेम चीज हो गया ना भाई।
तो उसमें भी वननेस है। देखो उस एनर्जी में भी वननेस है। और हम लोग, हमें लग रहा है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, तो अलग हैं। सो हायर सेल्फ वननेस में जीता है, रियलाइज़ करके। जैसे कि मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ, मेरे मास्टर राल्फ स्मार्ट है, देखो इंग्लिश बोलते हैं, वो हिंदी के बाद इंग्लिश ही सीखा। वो बोलना भी उतना नहीं आता, लेकिन बोल लूँगा। किसी से मिलूँगा अंग्रेज़ से तो आपसे भी टूटा फूटा बात कर लूँगा। समझने में बिल्कुल मास्टर था। अच्छा मिल गया, इन्फिनिट वाटर्स डाइविंग डीप, तो वही गॉड इलाज करवाया। देखो कैसा वननेस है। सो हायर सेल्फ वननेस में जीता है। ये पावरफुल था। और सबका वही देखो, ये करबले का मैदान में मैं आया हूँ भाई। गांव में मुहर्रम मनते हैं, चबूतरा, मुहर्रम जो मनते हैं चबूतरा, वही रामायण का 4 भाग वही है अंत। हिंदी पढ़े हो तो कि भारत वही देखो चबूतरा रामायण है। और इस्लाम दिखा दिया काबा खाना। और अंग्रेज को नंगा देखे हो तो एक रोज़ खिलता हुआ दिखा दिया और उसके नीचे कांटा लगा दिया कि कांटे के बिना गुलाब नहीं। और सिख का देखो बस धरती बोल के ये है हमारा, जब तक है धरती में देख रहे हो पगड़ी लगा के है कि हाँ इसकी रक्षा करना है। अब बाकी सब का देखो, करबेले का मैदान, महाभारत, वही हूँ भाई। टर्की का वार्ड है लेकिन वही हूँ, इस जगह में हूँ तो वही करबेले का मैदान है ये। उसको समझना कि वही बोलता हूँ ना वननेस, कि यहाँ के सब एक ही तो है भाई। घोड़ा को देखे हो भाई, घोड़ा को, हॉर्स जो यूनिकॉर्न बनता है, मेरे इंट्रो में भी देखते हो, वही असली है। और वही है हम, बाकी ये दर्पण है। सो वननेस को रियलाइज़ करो भाई, वननेस को रियलाइज़ करो, हायर सेल्फ में आ जाओगे। ये तब ओडिन तक पहुंच जाओगे, तब परमात्मा तक, अल्लाह तक पहुंच जाओगे, यूनिवर्स तक पहुंच जाओगे, रोशनी तक पहुंच जाओगे। द फोर्थ डिफरेंस बिटवीन द ईगो सेल्फ एंड द हायर सेल्फ। जो ईगो सेल्फ में जो लोग जी रहे हैं भाई, वो क्या है? प्रॉब्लम क्रिएटर है। देखो इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं अभी वर्ल्ड में, ठीक है, देख रहे हैं। ईगो सेल्फ में तो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, कुछ अनसर्ड ही बक देगा, कुछ गलत ही कर देगा। सॉल्यूशन की तरफ निकलने का तो रास्ता नहीं, शिकायत करेगा, कंप्लेन करेगा आपकी भाई मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे करूँ, ये करूँ, वो करूँ, क्या 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 क्या, सिर्फ कंप्लेन करेगा, सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसकी कंप्लेन करेगा, उसकी, इसकी, उसकी, मतलब कंप्लेन ही है। आप मिलने भी जाओगे, भाई ये गड़बड़ यार, ये होता, ये होता, कंप्लेन ही। भाई अरे DSLR नहीं है भाई, कैसे हीरो बनूंगा भाई, है कैसे मैं जो हूँ वो बनूंगा, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जो लोग हायर सेल्फ में जीते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं भाई। यस, प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं कि लाइफ मेरे लिए हुई है तो कैसे अलकमी बनूं, प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। और देखो भाई आपका कैसा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। देखो बोल रहा है कि हाँ भाई हिंदी बोलते हैं भाई, लेकिन हिंदी क्या सिखाई है? धरती, रामायण सिखाई है। तो एक धरती, कोई किसी का ट्रिनिटी नहीं भाई। तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कहाँ आया? एक धरती में आओ, बस नंगे हो जाके, नंगे बिल्कुल हो के, हाँ नंगे हो के। किसी को बुरखा में भी देख रहे हो तो उसके भी नंगेपन में देख रहे हो, जैसे भी देख रहे हो तो नंगे। उसके बाद जो जूता चप्पल हिजाब श्रृंगार किए हो, जो कुछ किए हो, उसका फिर एग्जामिन करो कि तब कैसे जाना है। तब वही रियलाइज करोगे अच्छा वो सिस्टम है और उसमें एक एक बंदे का, एक एक इंडिविजुअल का सरकार है। वही हम ही बना के रखे हैं लेकिन हम कंट्रोल नहीं किए हैं। पूरे 360 डिग्री में हम लोग देख रहे हैं कि क्या 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 है भाई। किसका कोई किसी इंसान का कुछ रहा है तो क्या अहंकार हो सकता है। तो प्रॉब्लम सॉल्वर बने, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बने, प्रॉब्लम सॉल्वर बने। जैसे भाई आपका बन रहा है, सॉल्व कर रहा है। और अभी वही है भाई, अभी जो देख रहे हो मेकिंग मनी ऑनलाइन, ये वो एंटरप्रेन्योर, धी 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 पीच 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 पीच, कितना देख रहे हो आप, देख रहे हो ना। तो वही एवरीथिंग इज एनर्जी। सच बातें बोलूँगा ना, प्लीज़ डोंट माइंड, सच बातें बोलूँगा मैं, प्लीज़ डोंट माइंड। सब ऑनलाइन तो है, ऑनलाइन है, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो सोल्व भी करोगे, सॉल्यूशन में ही सॉल्यूशन है। वही तरीका है। यस, यूनिवर्स के प्रिंसिपल के खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। सो यूनिवर्स के प्रिंसिपल को समझो, हायर सेल्फ में आ जाओगे,
बाकी वही ये ईगो सेल्फ होता है ना भाई, देखो ये जो है जो डॉट से हम बने हैं वो रहेगा, इसलिए मैं इसको इस हाथ में लगाता हूँ। और सब ने क्या दिखाया 360 डिग्री, जैसे लोग ये बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये करेंगे, ये कर दो, ये कर दो, उसको समझो यस अपने सब। तो ये हिंदी में बोल रहा हूँ ना भाई, वही चबूतरा दिल, वही रामायण है, वही कावा खाना है भाई, वही पुष्पराज है, वही। और देखो कि वही वर्ल्ड में कितना दिल है, कितना लोग है, कितना से प्यार कर सकते हो और कितना का प्यार पा सकते हो। बाकी भाई यही करबला का मैदान है भाई, यही है महाभारत। महाभारत का समझो द वॉर ऑफ इंडिविजुअलिटी। सो प्रॉब्लम सॉल्वर बने, हायर सेल्फ में जिए और बिल्कुल जाने कि भाई मिरर है, किसका है भाई समंदर, किसका है समंदर किसका है भाई, सारा ईगो ख़त्म। पानी है तो पानी का है, जो भी था पानी का ही था। बाकी धरती में देखो गाना है ये वैसे करते हुए जाना है अनंत काल की ओर, इटर्निटी की ओर। मच लव, पीस बी अपॉन यू, थैंक यू गॉड। वही मैं ईगो में नहीं जीता हूँ, जो है तो स्मार्ट बनना है ना, स्मार्ट बनना है। 8 बिलियन डेटा है और 8 बिलियन डेटा को मालिक किंग या क्वीन का सिंहासन दिए हैं। जैसे कि आप अपने कहानी के किंग या क्वीन हो, आप ही हो, मैं ही हूँ। सलमान खान अपने कहानी का भाई, अक्षय कुमार अपने कहानी का है बुढ़वा। सो बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। BR 39 के बिहार 39 के 0655 06 डिवाइन फेमिनिन में टाइगर है, पुरुषोत्तम, और 55 योद्धा है सब। देखा भाई, सबका मुकाम एक आ गया, रामायण भी एक जगह आ गया, काबा खाना भी एक जगह आ गया, पुष्पराज भी एक जगह आ गया, एक ही धरती में। बाकी देखो ये ट्रिनिटी किसका क्या है, ट्रिनिटी में अकेले हो। ये BR 39 जो है 39 है ना, 39 निकोला टेस्ला बोले भी है ना, यूनिवर्स के सीक्रेट को जानना है तो 369 के रूप में उसके मतलब को समझे, मैग्निफिकेंस को। तो यही देखो 3 फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइफ, 6 में है डिवाइन फेमिनिन में, और 9 में कंप्लीशन है अनसीन रेल्म से। तो बिहार से भाई देख लो 39 कि हम लोग ट्रिनिटी के चौकीदार हैं, मालिक नहीं हो सकते हैं। और उसमें घर के लिए क्या कर सकता है, यही रूप है, ये 55 है। बाकी मैनिफेस्टेशन मिरर है, उधर देखो रोकी भाई आ रहा है।